नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है ट्रेन के प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। ट्रेन में अगर हम बात करते हैं तो ट्रेन में अभी तक हमने जो है 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आज हमारा जो प्रश्न रहेगा 25 से लेकर के यह संख्या टोटल 53 प्रश्न दिए गए हैं, तो इस वीडियो में सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं तो ट्रेन का 2 वीडियो है, एक पहला अपलोड कर दिया गया है, एक दूसरा आज का है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं ज़्यादा कुछ ना करते हुए। अगर हम बात कर लेते हैं पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसका, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26 से 25 तक के प्रश्नों को हमने कल सॉल्व कर दिया था। तो देखिए 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 243 मीटर है, एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो सुरंग की लंबाई हमें बताना है। देखिए, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 243 मीटर है। सुरंग की लंबाई हम मान ले रहे हैं x मीटर है। ठीक है, कितने की स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और कितने सेकंड में पार कर जा रही है? तो आप कह रहे हैं 42 सेकंड में हमें दिया गया है। ठीक है, यह जो चाल इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मिनट में बनाने के लिए 5/18 से जो है इसमें गुणा कर दिया जाता है। तो 5/18 से गुणा करने का अर्थ है 18 को आप ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा करके आप यहाँ ऊपर में लिख दीजिए। ठीक है, इस साइड में लिख देते हैं हम, 18 हो गया है। ठीक है, अब देखिए यह संख्या हमारी सभी मिनट में हो गई हैं। जो संख्या कट रही हैं आप उसे काट सकते हैं। जैसे 6 से अगर हम काटते हैं तो देखिए 6 से काट दीजिए, 6 ही कन्ने 6 हो जाएगा, 6 दहा में 60 पूरा हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो 42 इस पार है तो कट जाएगा, 3 कन्ने 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से हम गुणा कर लेते हैं और उधर का गुणा एक साइड कर देते हैं। 10, 5, 50, और 50 का गुणा अगर हम करते हैं तो 14 पच्चे 70 होता है। कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में हमारी संख्या कितनी है? इधर कुछ नहीं बचा है तो आप कहेंगे 243 प्लस के यक्स बराबर कितना है? 700 है। तो यक्स का मान निकालने के लिए 700 में से 243 को घटा दीजिए आप। 243 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7 बचेगा, 9 में से 5 57, और यहाँ 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। 457 मीटर जो है सुरंग की लंबाई हो जाएगी। 457 मीटर पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 भी हो गया हमारा। 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यह विपरीत दिशा में चलती हुई एक ट्रेन को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई हमें बताना है। जो ट्रेन दूसरी है उसकी लंबाई हमें बताना है। देखिए, तो पहले हम पहली ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेन ये देखिए, पहले ए वाले को हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहले इसकी हम लंबाई निकाल लेते हैं। बिजली के खंभे को पार करने का अर्थ है वह अपनी लंबाई पार कर रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे मिनट में बता दीजिए, जो है मीटर प्रति सेकंड में बता दीजिए, तो आप कहेंगे 5/18 हो जाएगा। कितने सेकंड में पार की है? 15 सेकंड में पार की है। बस 15 से इसमें गुणा कर दीजिए, ट्रेन की लंबाई पहले वाले का पता चल जाएगा। देखिए, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। 3 से काटिए, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 6 से काटिए, 6 एक बार में कट जाएगा, 5 पचे 25, 250 मीटर जो है ट्रेन ए की लंबाई है। कितना? 250 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई है। अब हमसे दूसरे पूछा गया है कि इसके विपरीत दिशा में चल रही यह तो 250 मीटर लंबी है। ठीक है, यह इधर जा रही है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
और इसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है, उसकी लंबाई हमें नहीं पता है, वह कितने की स्पीड से आ रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। और यह एक दूसरे को पार करने में 19 सेकंड का समय लेती हैं, तो बी का हमें यहाँ से जो है लंबाई निकल जाएगी। यह ट्रेन ए हो गई है, यह बी की बात की जा रही है। तो देखिए, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे यहाँ हम अगर बात करते हैं तो 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, कट जाएगा। और संख्या की अगर हम बात करते हैं, नहीं अभी कहाँ 0 से काटिए, भी रुकिए 1 मिनट, ठीक है। पहले दोनों एक है, दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो इनकी चाल जो है दोनों की जुड़ जाएगी, तो आप कहेंगे 250 मीटर प्लस के यक्स हो जाएंगे, दोनों की चाल जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 60 40 108 हो जाएगा, 108। और यह कितने सेकंड में पार कर रही हैं, 19 सेकंड में। लेकिन यह किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर में बना लीजिए, 5/18 हो जाएगा। 18 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 18 छक 108 हो जाएगा, और यह ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, 6 पंचे 30 हो गया, 30 का गुणा 19 में करते हैं तो 19 तियाँ 57 हो जाएगा, 570 हो गया है। और इधर हमारा बचा है 250 प्लस के यक्स बराबर 570 है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 570 में से 250 को घटा दीजिए, 250 कर दीजिएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3 2 500, 320 मीटर की जो है दूसरी ट्रेन की लंबाई है। 320 मीटर आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 के बाद देख लेते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 120 मीटर और 180 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन 34 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। एक ट्रेन है वह 120 मीटर लंबी है, यह इस दिशा में जा रही है, और 180 मीटर एक लंबी ट्रेन है और यह इसके सामने आ रही है। कितने की स्पीड से पहली ट्रेन जा रही है, तो पहली ट्रेन जा रही है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली ट्रेन जो है इसके सामने 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। तो यह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगे। दोनों इधर आ रही हैं तो दोनों की चाल को जोड़ दीजिए, और ऊपर आपकी दूरी जुड़ जाएगी, तो 120 और 80 कितना हो जाएगा, 200, और 100 300 हो जाएगा। टोटल दूरी कितनी हो गई, 300 हो गई है। चाल कितनी हो जाएंगी, तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, लेकिन हमें मीटर में बताना है। मिनट प्रति सेकंड में पूछा होगा, तो मिनट में बनाने के लिए मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा किया जाता है, तो 5/18 से 18 को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 से अगर हम बात करते हैं तो 6 कन्ने 6 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काट दीजिए तो 5 छक 30 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 180/11 यह हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा कितने सेकंड में, 180/11 सेकंड में पार कर जाएंगे। 180/11 ही आपके ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 के बाद देखिए 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है दो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, यह ट्रेन कितने की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन जो है यह 95 किलोमीटर प्रति घंटा, या छोटी देखिए इसको इस साइड लिखे, जो पीछे वाली ट्रेन है यह 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और दूसरी ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो जो पीछे वाली ट्रेन है
जो पीछे वाली ट्रेन यह है, इसे कब पार कर देगी, कितने सेकंड में पार कर देगी, यह हमें बताया गया है कि 36 सेकंड में पार कर जा रही है। तो 36 सेकंड में पार करने का अर्थ है ट्रेन जो पीछे वाली है, स्पीड जिसकी तेज है, यह अपनी दूरी को पार किया है। तो अपनी दूरी पार किया है तो कितना हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल दोनों की घट जाएगी। 95 में से 60 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। 35 किलोमीटर बचेगा, ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। और कितने सेकंड तक चली है यह ट्रेन, तो आप कहेंगे 36 सेकंड में पार की है। 36 सेकंड में एक व्यक्ति को पार की है, तो अर्थात वह ट्रेन जो है 36 सेकंड में लगातार अपनी दूरी को पार किया है, ठीक है। 36 सेकंड चला दीजिए, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। देखिए 18 दूना के 36 सीधा कट जाएगा, 35 दूना के 70 हो जाएगा, और 7 पचे 35, 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 350 ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 350 मीटर आपके ऑप्शन हाँ बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न हो गया है। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो रेलगाड़ी 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें बताना है तेज वाली की। तो देखिए सेम पिछले के जैसा प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि पहली ट्रेन जो है, यह जो आगे वाली ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 73 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। दूसरी ट्रेन है 123 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आगे वाली ट्रेन में जो बैठा एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति बैठा है, इसे पार करने में वह लगा रहा है कितना, 27 सेकंड का समय लग रहा है। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 27 सेकंड में यह व्यक्ति को पार करने में, अर्थात वह ट्रेन अपनी दूरी को पार की है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में ट्रेन जा रही हैं तो दोनों की चाल घट जाएगी। तो दोनों की चाल घट जाएगी, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 50 बचेगा, ठीक है। कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 कर दीजिए। कितने सेकंड तक चली है, 27 सेकंड तक, ठीक है। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। 9 से काटिए, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 25 बार, ठीक है। और 25 पचे 125 होता है, 125 में गुणा 3 का कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, 3 इकन्ने 375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 375 मीटर जो है दूसरी जो तेज वाली ट्रेन है उसकी लंबाई है। कितना, 375, डी वाले ऑप्शन में दिया है। 30 के बाद 31 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है एक 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार कर जाती है। यह अपनी दूरी को पार की है, ठीक है। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की एक दूसरी ट्रेन है और उसे 17 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए हमसे कह रहा है कि यह 442 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना, 442 मीटर की ट्रेन है और यह एक खंभे को 13 सेकंड में पार की है। तो 442 की है तो अपनी ही दूरी पार की हुई, लेकिन यह हमसे भी यह भी बताया गया, देखिए समान दूरी बताई गई है। 442 मीटर की पहली ट्रेन है, इस दिशा में जा रही है, ठीक है। 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 13 सेकंड में अपनी दूरी को पार की है। 13 सेकंड में अपनी दूरी को पार की है, ठीक है। अपनी दूरी या फिर जो खंभा है उसे पार करने में 13 सेकंड का समय लगा है। खंभा को पार करने का अर्थ है ट्रेन अपनी दूरी ही चली है, ठीक है। 13 सेकंड में पार करती है। और इसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है, इसके अपोजिट एक ट्रेन आ रही है, उसकी लंबाई कितना है, तो कह रहा है कि यात्रा कर रही है समान लंबाई की, अर्थात 442 मीटर की यह भी लंबी है, यह 442 है। दोनों की लंबाई समान दी गई है, 442 मीटर है की लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी को 17 सेकंड में पार कर जाती है। जब दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो वह कितना समय लगा है, 17 सेकंड का समय लगा है।
जब 17 सेकंड में उस ट्रेन को पार कर रही है, अगली ट्रेन जो यह वाली ट्रेन है इसे पार करने में 17 सेकंड का समय ले रही है, तो 17 सेकंड में अपनी भी दूरी को तय की होगी, अपनी भी जो है उसमें समय लगाई होगी। तो आप कहेंगे दोनों को मिलाकर हमें दिया है कितना, 17 है, और इसकी चाल हमें नहीं पता है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी, 4 8 8 हो जाएगी। कितने की चाल से चल रही है दूसरी ट्रेन हमें नहीं पता है। कितने सेकंड में पार की है, 17 सेकंड में। 17 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 चौक 68 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, 85 3 17 दूना के 34 हो जाएगा। 52 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 52 मीटर प्रति सेकंड उसकी जो हो गई चाल हो गई है, ठीक है, 52 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लेकिन हमसे कह रहा है कि दूसरी ट्रेन 17 सेकंड में पार करती है, तो 17 दूना के 34 जो है, इसमें से अगर आप घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 को घटा दीजिए 8 हो जाएगा, 4 में से 3 को घटा दीजिए तो 18 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने सेकंड में, 18 सेकंड में उसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। कितने में पार करेंगे, 18 मीटर प्रति सेकंड आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 के बाद देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, हमसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 600 मीटर लंबी है, ठीक है, 600 मीटर लंबी है और विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक है। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में पार कर जा रही है। और व्यक्ति की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है व्यक्ति की चाल की 5 गुना है। अगर हम मान लेते हैं यह ट्रेन है, यह एक आदमी है, अगर आदमी 1x चल रहा है तो ट्रेन कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, या सीधा सीधा आप एक ही मान लीजिए, यह कितनी हो जाएगी, 5x के अनुपात में हो जाएगी, 5 गुना हो गया है। हमसे कह रहा है 5 गुना स्पीड से चल रही है। ट्रेन की लंबाई हमें यहाँ बताई गई है, ट्रेन की लंबाई कितना है, 600 मीटर है, यह 20 सेकंड में पार कर रही है। तो 20 सेकंड में पार करने का अर्थ है कि यह 20 सेकंड में पार कर रही है, तो देखिए 1 0 से 1 0 2 से काट दीजिए, 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करते हैं इसमें आदमी भी शामिल है तब जाके 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो दोनों को अगर हम अपने हिसाब से करते हैं तो दोनों का अनुपात 6 हो जाएगा, लेकिन 6 अनुपात बराबर हमें 30 मीटर प्रति सेकंड बताया गया है, तो 5 मीटर बराबर 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। जिसका पूछा है आप उसमें गुणा कर दीजिए। ट्रेन से पूछा जा रहा है तो ट्रेन से में अगर गुणा करते हैं तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन हमें आंसर में किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो आप कहेंगे 18/5 से इसमें गुणा कर दीजिए। 5 से काटिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 18 पचे कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल हो जाएगी। कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 32 के बाद आपके सामने 33 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी है, उसे 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी। देखिए, कह रहा है कि 384 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, वह खुद की दूरी जो है 12 सेकंड में पार कर जा रही है। 12 सेकंड में पार करी है तो कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24, ठीक है, 12 दूना के 24 10 और 12 नवैया 108 हो जाएगा, 29 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी उसकी चाल, ठीक है। 29 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। एक मिनट, हमें ट्रेन की लंबाई दी गई है 384, हमने 348 लिख दिया। देखिए, यहाँ दिया है 384 मीटर की एक लंबी ट्रेन है, कितने की है, 384 मीटर लंबी है।
और वह पार कितने चाल से चल रही है हमें नहीं पता है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में पार कर रही है। तो चाल कितना हो जाएगा, 12 से काटिए, 12 तिया के 36 हो जाएगा, 2 12 दूना के 24। तो आप कहेंगे ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी 32 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। कितना, 32 मीटर प्रति सेकंड हो गई। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में एक रेलगाड़ी चल के आ रही है और उस रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जा रही है। तो ठीक है, देखिए 384 मीटर की पहली ट्रेन है, यह 32 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है, इस साइड जा रही है। और इसके सामने से एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई सेम दी गई है 384 मीटर। हमें नहीं पता है यक्स की चाल से आ रही है या कितने सेकंड में पार की है, 12 सेकंड में पार की है। बस सॉल्व कर दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे दूरी जो हो जाएगा दूना कर दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हो गया, 3 3 6 1 778 हो गया है। दोनों आमने सामने आ रही हैं ट्रेन, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 32 प्लस के यक्स हो गया है बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब ऊपर वाली संख्या बराबर में है तो यह कट सकती है, 12 से काटिए, 12 से सीधा कट जाएगा, 12 से काटिए, 12 छक 72 हो जाएगा, 4 12 चौक 48 हो गया है। 32 यक्स, 32 प्लस के यक्स बराबर कितना हो गया है, 64 हो गया है। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 64 में से यह प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 32। तो 64 में से 32 को घटा दीजिए, 32 ही बचेगा। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 32 मीटर प्रति सेकंड, आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है। ठीक है, चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 34 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः एक ट्रेन 25 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन 32 सेकंड में पार करती है, एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं। तो कह रहा है कि उनकी गति का अनुमान जो है, गति का अनुपात हमें बताना है। इसमें सीधा सीधा आप एलिगेशन लगा दीजिए। जैसे कह रहा है कि ए कह रहा है कि प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पहली ट्रेन जो है 25 सेकंड में पार की है, दूसरी ट्रेन जो है वह 32 सेकंड में पार की है, और दोनों मिलकर के स्वयं एक दूसरे को पार करने में कितना, 30 सेकंड का समय ले रही हैं। बस 30 25 का अंतर कितना हो जाएगा, 5, और 30 32 का अंतर कितना, 2, 5:2 हो जाएगा। उनकी चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:2, डी वाले ऑप्शन। चलिए 35 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अब। हाँ, इसमें आपसे पूछा गया है, देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन 6 बजे दिल्ली से निकलती है और 10 बजे जयनगर पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन है 8 बजे जयनगर से निकलती है और 11:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे मिली होंगी, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से जयपुर की दूरी। यहाँ मान लीजिए दिल्ली है और यहाँ इसके अपोजिट में यहाँ जयपुर है। ठीक है, यह जयपुर है। अब एक ट्रेन जो है, पहली ट्रेन 6 बजे यहाँ से चलती है, कितना, 6 बजे, 6 AM पर चलती है। ठीक है, 6 AM पर चलती है और 11 बजे 10 बजे जो है जयनगर पहुँच जाती है। 10 AM पर जयनगर पहुँच चुकी है, पहली ट्रेन की बात है। और दूसरी ट्रेन जो है यह 8 बजे चलती है। दूसरी ट्रेन यहाँ से 8 AM पर चलती है, 8 AM पर चलती है और यहाँ 11:30 पर पहुँचती है। 11:30 पर पहुँचती है, AM ही होगा। ठीक है, अब देखिए यह इधर से जा रही है इधर, और यह ट्रेन इधर से चली है, ये साइड जयपुर के साइड। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए पहली ट्रेन जो चली है 6 बजे चली है, अकेले 6 बजे तक चली है। दूसरी ट्रेन जब 8 बजा होगा तब दोनों चालू हो गई होंगी। पहली ट्रेन जो है 6 बजे 2 घंटे तक तो अकेले चली है, क्योंकि 8 बजे दूसरी ट्रेन चल रही है यहाँ से। तो आप कहेंगे यह 6 बजे तो अकेले चली है, और टोटल कितना इसे समय लगा है, तो इसके अनुसार 4 घंटे का समय लग रहा है। 4 घंटे में जयपुर पहुंच जा रही है। अब दूसरी ट्रेन जो है
यह 8 बजे से अगर चल रही है तो दिल्ली पहुंचने में उसे कितना समय लग रहा है? 8 से बात करते हैं तो 8 3 11 3.5 घंटे का समय लग रहा है। 3.5 घंटे की अगर हम बात करते हैं, या भी रहने दीजिए, ऐसे कीजिए, देखिए 3.5 घंटा का उसे समय लगा है, 3.5 का समय लगा है, दशमलव हटाइएगा, नीचे 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूना के 10। यह इनकी चाल हो गई, जो है समय लगा है। कितना कितना समय लगा है? आप कहेंगे 7/2 इसको समय लगा है, और 4 घंटा उसको लगा है, 7/2 घंटा इसको समय लगा है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हमसे कहा है कि दूरी समान बताई जा रही है, कि दिल्ली से जो जयपुर की दूरी है वह समान दी गई है, चाहे दिल्ली से जयपुर आइए या जयपुर से दिल्ली जाइए, दोनों की दूरी समान है। जहाँ दूरी समान होती है, दूरी अगर समान है आपकी, तो जो अनुपात स्पीड का होगा, जो अनुपात स्पीड का होगा उसका उल्टा जो है इसका टाइम का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, टाइम का हमें अनुपात दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है? तो कह रहा है कि पहली ट्रेन को 4 घंटे लगे हैं और दूसरी ट्रेन को 7/2 का समय लगा है। पहले हम इस 2 को हटा देते हैं, तो 2 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए और 2 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा है 7। ठीक है, अब इसको हम हटा सकते हैं, 4 दूना के 8 हमने लिख दिया है, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब 8/7 हो गया है, 8:7 हो गया है। अब देखिए, जब ए अनुपात के बी दोनों को आपस में चेंज किया जाता है, तो यह इस साइड हो जाएगा और यह इस साइड हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको 7 कर दीजिए और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इनकी चाल का अनुपात हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए, हम अगर दूरी निकालते हैं तो दूरी कितनी हो जाएगी? पहली ट्रेन को हम उठाते हैं, पहली ट्रेन जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह 4 घंटे में जयपुर पहुंच जा रही है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 7 का गुणा 4 में कर दीजिए, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो आप कहेंगे 7 चौक 28 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। 28 किलोमीटर की दूरी हो गई है। अब हमसे कह रहा है कि टोटल दूरी 28 किलोमीटर की है। दिल्ली से अगर आप जयपुर जाना चाहते हैं तो दूरी कितनी हो गई है? 28 किलोमीटर, प्रश्न के अनुसार हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमसे कह रहा है कि जो पहली ट्रेन थी, यह कब चली थी? 6 बजे ही चली थी और यह 8 बजे चली है, तो ये अर्थात यह 2 घंटा तो अकेले चली है, क्योंकि यह दूसरी ट्रेन जब है 8 बजे शुरू हो रही है, तो यह जो 6 बजे चल रही है, यह ट्रेन 8 बजे पहुंचने के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा चली होगी। तो इसकी चाल हमें बताया गया है कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर दी होगी? तो आप कहेंगे 14 किलोमीटर दूरी यह ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, 14 किलोमीटर। तब जाके यहाँ बजेगा 8, यहाँ बज जाएगा 8, फिर 8 बजे यह ट्रेन शुरू होगी। 8 बजे यहाँ ट्रेन अब शुरू होगी। अब देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी बची है केवल 14 किलोमीटर, क्योंकि 7 की स्पीड से 2 घंटे में यह तो पहली ट्रेन यहाँ तक की दूरी कवर कर ली है। 28 में से 14 घटा दीजिएगा तो केवल और केवल 14 किलोमीटर बचेगा। अब देखिए, बस वही हमसे पूछा गया था, दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही दिशा में दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक आमने से आ रही इधर से और एक इधर सामने से जा रही है। पहली ट्रेन की जो स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों अगर आमने सामने आ रही हैं तो आप कहेंगे दोनों की चाल जुड़ जाएगी। कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 जो हो जाएगा, 15/14 घंटे लगेंगे, तो इसे मिनट में बनाने के लिए आप 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 60 से गुणा कर दीजिए, तो जो संख्या कट रही है देखिए, 15 से काट दीजिए, 15 चौक 60 हो जाएगा और 14 चौक कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 14 चौक 56 मिनट में जो है यह एक दूसरे को पार कर जाएंगे। जब यहाँ 8 बजे से दोनों ट्रेन चलेंगी
तो 56 मिनट बाद एक दूसरे को आर पार करने लगेंगे। तो 56 मिनट 8 बजे में जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 8:56 AM पर जो है एक दूसरे को ट्रेन पार कर जाएंगे। कब? 8:56 पे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। 35 भी हमारा हो गया। 36 नंबर का प्रश्न है, देखिए 36 नंबर के प्रश्न में अब आपसे पूछा जा रहा है कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 10 बजे मुंबई से छूटती है और 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य ट्रेन 12 PM से उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। बम्बई से कितनी दूरी किलोमीटर एक साथ मिलेंगी? देखिए, हमसे कह रहा है कि पहली ट्रेन जो है ट्रेन यह ए है, चल रही है कितने की स्पीड से? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है पहली ट्रेन, और यह 10 बजे शुरू हो गई है चलना। कब शुरू हो गई है? 10 बजे ही शुरू हो गई है, 10 AM पर शुरू हो गई है। अब दूसरी जो ट्रेन है यहीं से चलना शुरू करती है। यह एक मुंबई शहर है। ठीक है, यह एक मुंबई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पहली ट्रेन 10 बजे चलना शुरू कर दी है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की। दूसरी ट्रेन जो है यह कब शुरू हो रही है? तो यह हमें बताया जा रहा है कि 12 बजे शुरू हुई है चलना। कब शुरू हुई है? 12 AM PM पर शुरू हुई है। ठीक है, 12 PM पर शुरू हुई है चलना। कितने की स्पीड से जा रही है? तो यह जो दूसरी ट्रेन है यह 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक ही दिशा में चल रही हैं। तो अब देखिए दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, यह इधर जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। लेकिन जो पहली ट्रेन है यह तो 12 बजे शुरू होगी चलना, यह तो 10 बजे ही शुरू हो गई है चलना। 1 घंटा में 65 किलोमीटर जा रही है, तो 12 बजे जब तक यह चलना शुरू करेगी तो 2 घंटा में यह तो दूरी तय कर लेगी। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय की होगी? तो आप कहेंगे 130 किलोमीटर हो जाएगा। 65 दूना 130 किलोमीटर हो जाएगा। 1 घंटे में अगर वह 65 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में 130 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो आप कहेंगे अब यह ट्रेन यहाँ से ना होकर के यहाँ पहुँच चुकी है, क्योंकि 12 बज गए हैं। अब 12 बजे यह भी चलना शुरू कर देगी और यह भी चल रही है। दोनों के बीच का जो दूरी है वह 130 किलोमीटर की दूरी है। दोनों के बीच की दूरी है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ट्रेन जो जा रही है 65 की स्पीड से जा रही है, यह 76 से उसका पीछा कर रही है। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चाल जो है घट जाती है। तो 76 में से अगर हम 65 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 130/11 घंटे का समय लगेगा। कितना हो जाएगा? कटेगी नहीं संख्या तो सीधा सीधा कह दीजिएगा 130/11 घंटे का यह समय लगेगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, कितने किलोमीटर चली है दूसरी ट्रेन। कह रहा है कि बम्बई से कितनी दूर तक किलोमीटर चली है दूसरी ट्रेन। तब देखिए जब यह बम्बई से चली होगी दूसरी तो इसकी स्पीड कितना है? 76 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना चली है? 130/11 घंटे तक चली है। जो संख्या कट रही है उससे काट दीजिए, संख्या नहीं कट रही हैं तो एक काम कीजिए, आप गुणा कर लेते हैं पहले तो फिर भाग दे दीजिए। 0 हो जाएगा, 13 छक 78 हो गया है 7। ठीक है, 13 सते 91 और 91 के अगर 7 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। ठीक है, 11 की स्पीड से जा रही है तो 11 से अगर देखिए 11 8 88 कीजिए, 11 9 99, लगभग जो है 9 के आसपास, 9 से आसपास जो ऑप्शन शुरू लगभग 9 के आसपास में जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ आपका दिया है तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 11 8 88 बार जाएगा। ठीक है, 11 8 88 0 10 बचेगा। और पहले से ही पता चल रहा है 8 से शुरू होगा तो केवल पहला डी वाला ऑप्शन दिया है 8 से शुरू हुआ है। 8 9 8 0.18 इतना दूरी जो है ट्रेन तय की होगी, दूरी दूसरी वाली। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर के बाद 37 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। चलिए अब इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि दो ट्रेनें एक ही समान
कह रहा है कि दो ट्रेन एक ही समय से बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ती हैं। जब मिलती हैं तो वह पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो बेंगलोर से चेन्नई के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन यहाँ से, मान लीजिए बेंगलोर एक शहर है, एक बेंगलोर शहर है, एक चेन्नई शहर है, ठीक है। कह रहा है कि जो पहली ट्रेन है यह चल रही है कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चेन्नई जा रही है। कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चेन्नई के लिए रवाना हुई है। अब दूसरी ट्रेन उसी समय, दूरी जो है समय समान है, यह चल रही है कितने की स्पीड से, 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यह चेन्नई से बेंगलोर के लिए खुली है ट्रेन, ठीक है। मान लीजिए यह 8 बजे चली है तो यह भी 8 बजे, यहाँ चेन्नई से यह 8 बजे चली है, यहाँ बेंगलोर से यह जो है 8 बजे चली है। दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं। जब एक ही दिशा में आ रही हैं तो उन्हें पता चलता है कि जब मिलती हैं तो उन्हें पता चलता है एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 180 मीटर अधिक यात्रा कर लिया है। तो बेंगलोर से चेन्नई के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? एक दूसरे को पार कर गई हैं, कितना किलोमीटर आगे चल गई है? तो आप कहेंगे 180 किलोमीटर अधिक दूरी कर चल गई है। अब देखिए, जो दूसरी ट्रेन थी यह पहली ट्रेन, पता चला है इन्हें नहीं पता, फिर यह क्रॉस करते करते एक दूसरे को पार कर गई, तब इन्हें यहाँ पता चला अरे हम लोग तो 180 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। जब आगे आ चुके हैं तो यह दोनों क्रॉस में हो जाएंगे, तो दोनों में से जो चाल है इनकी, तो इनमें चाल से घटा दीजिए, दोनों का अंतर हो जाएगा। तो 80 में से 95 में से 80 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 बचेगा, ठीक है। 15 से अगर हम इसको काटते हैं तो 15 ही करने 15 हो जाएगा, 3 और 15 दूना के 30, 12 घंटे का समय लगेगा। कितना? 12 घंटा जो है यह दोनों अधिक दूरी तय कर दी हैं, 12 घंटा अधिक दूरी तय कर दी हैं। अगर यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटा चलेगी तो कितना दूरी तय कर देगी? 12 अट्ठे 96, आप कहेंगे 960 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अगर यह 12 घंटे तक चली होगी तो कितना दूरी तय की होगी? 12 पचे 60, 6 और 12 अठे 96, सॉरी 12 नवीं 108 और 108 और 6 कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। 0 6 4 10 9 10 11 1 2 कितना हो जाएगा? 2100 किलोमीटर की कुल दूरी तय की होंगी। कितना? 2100 किलोमीटर। 2100 किलोमीटर देखते हैं ऑप्शन में। जी, आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है 2100 किलोमीटर, तो आप कहिएगा डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। चलिए हम आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, देखते हैं। 38 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि दो ट्रेन एक ही समय जो है दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है पहली ट्रेन। इसके सामने से आ रही है दूसरी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दोनों एक ही समय शुरू हुई हैं चलना, ठीक है। एक ही समय शुरू हुई चलना। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 20 मीटर अधिक दूरी तय की है, 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है और यह अब इधर हो गई है और इधर जा रही है। तो आप कहेंगे जब इधर जा रही हैं तो दोनों की चाल घट जाएंगी, तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 45 में से 40 को घटा दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। 4 घंटे का समय लगेगा पहुंचने में, ठीक है। 4 घंटे का समय लगेगा पहुंचने में। पहली ट्रेन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटा चली है तो कितना चली होगी? 4 चौक 16, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। और दूसरी ट्रेन अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटा चली होगी तो कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 और 90 दूना 180 हो जाएगा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 8 6 14
और 2 1 3 हो जाएगा, 340 किलोमीटर की कुल दूरी हो जाएगी। कितना? 340 किलोमीटर। 340 किलोमीटर आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कह दीजिएगा बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ 39 नंबर के प्रश्न में पूछा है, भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल वापस आने में इसकी गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालना है। देखिए पहली ट्रेन जा रही है कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन आ रही है कितना? जो वहाँ से आ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर आप पढ़े हैं कि चाल समय दूरी वाला, तो वहाँ हम जब एवरेज स्पीड पढ़ा रहे थे यह बताए थे फार्मूला। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 100 से काटिएगा 4 बार में कटेगा, 8 से काटिएगा 5 बार में कटेगा। समय कितना लग रहा है? 4 घंटे और 5 घंटे का समय लग रहा है। 2 ट्रेन है, 2 बार दूरी तय की है, तो एक बार गई है 400, फिर एक बार वापस आई है ट्रेन, तो आप कहेंगे 2 बार दुगुना तय की होगी। कितने की स्पीड से चल रही है? तो आप कहेंगे 5 किलो जो है 4 घंटे का समय लगा है, 5 घंटे का कुल 9 घंटा समय लगा है। ठीक है, काट दीजिए। 4 दूना के 8 हो जाएगा। 800 में भाग देना है 9 से। 9 से भाग दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा स्पीड? तो 9 अठे 72 हो जाएगा। बचा है 8, फिर 9 अठे 72 हो जाएगा, फिर 8 बचा है, फिर 9 अठे 72, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा 8 8 तो आप कह सकते हैं कि 88.89 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 40वां नंबर का प्रश्न है। देखिए 40 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और जब दूसरी कह रहा है कि और जब रुक रुक के चलती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो वह ट्रेन कितने मिनट रुकी है 1 घंटे में? देखिए इसका कहने का मतलब है, एक ट्रेन है जब अपनी निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर औसत चाल से चलती है तो वह चल जाती है। ठीक है, लेकिन जब वह अपनी चाल को कम कर देती है तो वही दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, यह हमें बताना है। तो देखिए कह रहा है कि एक तेज चाल से चल रही है। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, तेज चाल। क्या होता है? तेज चाल माइनस धीमी चाल। क्या होता है? माइनस धीमी चाल। धीमी चाल होगा ना, चाल। ठीक है, और बटे होता है तेज चाल। तेज चाल यह होता है इसका फार्मूला। बस इस पे आप रखेंगे तो बिल्कुल जल्दी से प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे तेज चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमी चाल कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और तेज चाल कौन है? 75 किलोमीटर घंटा। दोनों का अंतर ले लीजिए, 65 में से 75 को घटा दीजिए, 75 में से 65 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 10 बचेगा। 10 बट्टे के 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, 15 से काटिए, 15 चौक 60 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 2 चौक 8 मिनट। 1 घंटे में कितना रुकी होगी? तो आप कहेंगे 8 मिनट रुकी होगी। 40 का 8 मिनट डी वाले ऑप्शन में है। देखिए डी वाले में बिल्कुल सही है। 41 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अब 41 वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 2 स्टेशन हैं, ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ए बी से यात्रा कवर करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वापस लौटती है, तो इस दौरान ट्रेन की औसत चाल हमें बताना है। देखिए हमें कह रहा है कि 700 किलोमीटर की दूरी है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक यात्रा कवर करती है, और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वही दूरी वही समान गति से
ए तक वापस लौट आती है तो इसके दौरान औसत चाल बताना है। ए से बी गई है, फिर बी से वापस चली आई है। जब वापस आई है तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब चली गई है तो यह कितने में बताया गया है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लगाया जाता है 2x y बटे x प्लस के y होता है। यह फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। 2 रख दीजिए, x का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ दीजिए 5 और 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या कट रही काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 से इसको काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 9 45 हो जाएगा। 5 से इसको काटते हैं तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 13 दूना के 26 हो जाएगा। 26 में गुणा करना है कितना? 80 का, तो 0 हो जाएगा। 8 छक 48 के 8 4 हो जाएगा। 8 दूना 16 4 20 हो जाएगा। कितना? 20 80 हो गया। इसमें भाग देना है कितने से? 29 से भाग देना है। ठीक है, 20 80 में 29 का भाग देना है। अब इसको हम हटा देते हैं, भाग दे दीजिए। तो आप कहेंगे भाग दीजिए कितनी बार? 29। 2 9 18 और 9 दूना 18, ज़्यादा हो जा रहा है। 2 सत्ते 14, ठीक। 7 बार जाइए, 7 9 63 हो जाएगा। 63 के 3 हो जाएगा। बचा है कितना? 63 और 3 बचा है, 6 बचा है। तो और 7 दूनी 14, 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बचा 8 में से 3 को घटा दीजिए, 5 बचेगा। 29 से एक बार जाइए, 29 हो जाएगा। एक 30 हो जाएगा। 30 20 21 बचेगा। 71 दशमलव के आसपास से ऑप्शन आपका शुरू होना चाहिए। 71 दशमलव से प्रश्न आपका ऑप्शन शुरू हो जाएगा। केवल ऑप्शन बी वाले में दिया है 71.72। 71.72 आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 41 के बाद देखिए 42 नंबर का प्रश्न है। 42 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि गति में 33 सही 1/3 की वृद्धि की जाती है तो दूरी को 2 सही 2/4 गुना तय करने में कितना समय लगेगा? प्रश्न के अनुसार हमें बताया गया है, कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 50 मिनट में दूरी तय कर ले रही है। 50 मिनट में दूरी, मिनट है तो इसे घंटे में, जो है मिनट है घंटे में बनाने के लिए कितना हो जाएगा? 60 से गुणा कर दीजिए। तो आप कहेंगे यह कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिए। 3 दूना के 6 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 दहा में 30 हो जाएगा। 3 दहा में कहाँ? 3 पचे 15 दूना 30 होगा ना, तो यह 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 पचे कितना हो जाएगा? 15 का गुणा 15 पचे 75 हो जाएगा। 75 किलोमीटर जो है तय कर लेगा। अगर वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 50 मिनट में वह 75 किलोमीटर आगे चला जाएगा। ठीक है, 75 किलोमीटर आगे चल जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार हमें कह रहा है कि यदि गति चाल जो है उसकी 33 सही 1/3 बढ़ा दी जाए। अगर चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 33 सही इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। 33 सही 1/3 हम कैसे लिख रहे हैं? देखिए, 33 तिया 99, 100 होता है। 100/3 है। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 से 2 0 कट जाएंगे तो 1/3 इसे लिखा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह समझ में आया होगा। ठीक है, 1/3 आप इसे लिख सकते हैं। बढ़ा दी जाती है, तब बढ़ा देते हैं तब इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 30 3 करने 30 30 जो है इसकी चाल पहले से बढ़ गई है। पहले उसकी चाल 90 थी, अब उसकी नई चाल कितनी हो गई? 30 बढ़ा करके कितना हो जाएगा? 9 3 12 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अब वह ट्रेन चल रही है। लेकिन हमें कह रहा है कि 2 सही 4/5 गुना दूरी तय करने में कितना दूरी? जो यह 75 है, 75 किलोमीटर दूरी है। 75 किलोमीटर की दूरी 5 दूना 10 4 14/5 गुना, इसका 2 सही 4/5 गुना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितने की स्पीड से जा रहा है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दीजिए,
5 से काटिए, 15 पचे 75 होता है, और इसको काटते हैं तो 15 चौक 60 हो जाएगा, 6 बचा है, 15 इकन्ने 15 6 21, 210 बटे 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, कितना, 3 से काटिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 7 बटा के 4 घंटा हो जाएगा। मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, 4 से काटिए, कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। 15 कितना, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, 15 सत्ते 105, तो कितना हो जाएगा, 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा और कितना, 45 मिनट, तो आप कहेंगे 1 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। 105 मिनट को 1 घंटा 45 मिनट भी कह सकते हैं। 1 घंटा 45 मिनट आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है। ठीक है, चलिए 42 के बाद देखिए 43 नंबर का प्रश्न है। 43 नंबर के प्रश्न में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। स्टेशन ए से 3 घंटे के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो स्टेशन बी तक पहुंच जाती है। तो ट्रेन द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई है। यह स्टेशन ए है, यहाँ कहीं स्टेशन बी है। यह पहले जो दूरी तय कर रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना दूरी किया है, 5 घंटे तक चला है। जब 5 घंटे चला है तो यहाँ तक पहुँचा होगा, हमें नहीं पता है कितना पहुँचा होगा, तो कितना दूरी, 7 पचे 35 हो जाएगा। 350 किलोमीटर जब पहुँच चुका है यहाँ, तब यहाँ से सोचा है कि अभी हमें टाइम और लग जाएगा, तो यहाँ से हम अपनी चाल को जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है, चाल बढ़ा लिया है, अब कितने की स्पीड से जा रहा है, तो अब कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे, 3 घंटे में दूरी को तय कर लेंगे। 3 घंटे अगर दूरी तय करेगा तो यहाँ कितनी दूरी हो गई, 3 छक 18 के 8 हो गया, हाथ से लेख 3 छक 18 1 19 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है, 198 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारी है 350 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 9 5 14 के 4, 3 और 2 5 हो जाएगा। कितना, 548 किलोमीटर की उसकी कुल दूरी हो जाएगी। कितना, 548 मीटर, बी वाले ऑप्शन में है। 44 नंबर का प्रश्न है, देखिए। हाँ, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 1/4 से चल रही है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त 60 मिनट लगते हैं। समान दूरी को तय करने के लिए रेल का समय क्या हो जाएगा। दूरी समान दी गई है, जहां दूरी समान होती है वहां जो अनुपात स्पीड का रहता है उसका उल्टा जो है टाइम का अनुपात हो जाता है। जैसे यहाँ हम बात करते हैं, कह रहा है कि सामान्य गति से 1/4, गति उसकी चाल कितनी है, 1/4 अर्थात 1:4 की स्पीड से चल रहा है, तो समय उसे कितना लगेगा, दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। अगर 1 घंटे की स्पीड से चल रहा है तो उसे 4 घंटे का समय लगेगा। अगर 4 घंटा जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समय समझ में आया होगा। अब देखिए, सही समय पर पहुंचने, गंतव्य तक पहुंचने के लिए वह 60 मिनट लगते हैं, अतिरिक्त 60 मिनट अधिक लगते हैं। हमारे अनुसार कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 4 घंटे पहुंचना था, अब 3 घंटे में कितना लेट पहुंच रहा है, 3 घंटा। 3:3 बराबर हमें दिया है कितना, 60 के, तो 30 दूना के 60, 20 मिनट लगेंगे। कितना, 20 मिनट जो लगेंगे, 3 बराबर 20 मिनट। तो सही समय क्या होता है, सही समय जो नीचे वाला इधर वाला रहता है वह सही समय बताता है, तो 20 का गुणा इधर कर देंगे तो 20 मिनट जो है उसका सही समय जो है पहुंचने का था। कितना, 20 मिनट आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। ठीक है, यह एक तरीका, एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं इसे आप। बताया है कि 1/4, तो अर्थात 1/4 दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 4, तो 1 चौक 4। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 4 किलोमीटर दूरी करने में, उसे तय करने में 4 घंटे का समय लग रहा है। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 4 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 1 घंटे का समय लगेगा। अगर हम यहाँ दोनों का समय का अंतर लेते हैं, दोनों के समय का अंतर कितना है, 3 है।
3 घंटे यहाँ हमें बताया गया है कितना 60 मिनट का है। 3 घंटे बराबर हमें बताया है कितना 60 मिनट का है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। और जो संख्या नीचे रहती है वह हमारा सही समय बताता है, तो आप कहेंगे 20 इकन्ने कितना हो जाएगा 20 मिनट जो है सही समय पहुँचने का है। कितना सही समय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 45 नंबर का। देखिए अब 45 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि एक ट्रेन 3 सही 1/2 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करती है। फिर वह 2 सही 1/6 घंटे के लिए 2 सही 1/2 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो ट्रेन की पूरा 6 घंटे में कितनी दूरी तय की है। पहला कह रहा है कि वह कितने की स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना समय चला है 3 सही 1/3, तो 2 3 6 1 7/2 घंटे तक चला है। कितना 7/2 घंटे तक चला है। कितना दूरी चला होगा 2 दूना के 4 और 7 दूना के 14, 140 किलोमीटर पहली गति से चल गया होगा। अब दूसरी जो कह रहा है कि दूसरी जो ट्रेन है यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना घंटा चली है 2.5 घंटा, तो 2 दूना 4 1 5/2 भी लिख सकते हैं। 2 से काटिएगा 2 तिया के 6 3 पचे 15, यहाँ से चलेगा तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब यहाँ समय उसे कितना हो गया, तो देखिए 3.5 घंटा वहाँ चला था और 2.5 घंटा यहाँ चला है, टोटल कितना हो गया 6 घंटा। 6 घंटा में कितनी दूरी तय किया होगा 0 5 4 9 2, 290 किलोमीटर जो है 6 घंटा में वह दूरी तय कर लिया होगा। कितना 290, डी वाला ऑप्शन में। चलिए 45 के बाद देखिए अब 46 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ट्रेन क्रमशः हैं, ए और बी से शुरू होती हैं, एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती हैं, तब वे मिलती हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है, तो ए और बी के बीच की दूरी हमें बताना है। देखिए कितना दूरी अधिक तय की है 110, कितने की स्पीड से चल रही है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का अंतर ले लीजिए कितने में, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। तो कितना घंटा समय लगा है, तो आप कहेंगे 11 घंटे का समय लगा है। ठीक है 11 घंटे का समय लगा है। पहली ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 11 घंटा चलेगी तो कितना 660 किलोमीटर चल जाएगी। दूसरी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटे चलेगी तो 550 किलोमीटर चल जाएगी। 0 6 5 11 के 1 और 6 5 11 1 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12-10 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। 12-10 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 46 के बाद देखिए 47 नंबर का प्रश्न है। 47 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक ट्रेन 600 मीटर भूमि की सुरंग को 54 सेकंड में पार करती है, ठीक है, और यह 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कह रहा है कि 600 मीटर लंबी ट्रेन है और एक भूमि सुरंग को जो है 54 सेकंड में पार करती है। 54 सेकंड में अगर वह पार करती है तो वह, देखिए हम बात करते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है 600 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 600 मीटर। सुरंग की लंबाई हमें नहीं पता है, हम मान ले रहे हैं नहीं, यहाँ ट्रेन जो है सुरंग की लंबाई दिया है 600 मीटर भूमि की सुरंग है, तो हम ट्रेन जो है ट्रेन की लंबाई हम मान ले रहे हैं टी, और उसे पार करने में चाल हम मान लेते हैं 4 x की चाल से चला है। पार करने में कितना समय लगा है 54 सेकंड का समय लगा है। ठीक है 54 सेकंड का समय लगा है। और दूसरी ट्रेन, 1 मिनट इसको ना आप ऐसे लिखिए, 600 मीटर की एक लंबी सुरंग है, ट्रेन की लंबाई भी इसमें शामिल है, तो यह 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। इसके सामने एक और भी 300 मीटर लंबा पुल है, वही ट्रेन 350 मीटर लंबी ट्रेन है, पुल को पार कर रही तो उसमें उसकी भी जो है दूरी शामिल रही होगी।
तो यह पार कर रही है कितना, 36 सेकंड में पार कर रही है। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा। 3 से करते हैं तो 35 तिया 105 हो जाएगा, प्लस के 3t हो जाएगा। ठीक है, 2 ट्रेन 3 ट्रेन दोनों का अंतर लेंगे तो 1 ट्रेन बचेगा। 1200 में से 1050 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 150 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई है, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई आ चुकी है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और दूसरा ऑप्शन है ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। हाँ, दूसरा वाला तो पहले सही हो जाएगा। यह दूसरा जो कहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। अब देख लेते हैं उसकी चाल क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए 60 भी चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सुरंग की लंबाई कितनी है, 600 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 है। चाल हमें नहीं पता है, दोनों पार कर रही हैं कितना, 54 सेकंड का समय ली हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 600 और 150 कितना, 750 हो जाएगा। बराबर में कितना है, 54 है, और नीचे हमारा यक्स हो जाएगा, यह यहाँ तक। ठीक है, यक्स हो जाएगा। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो देखिए 54 सेकंड, या आप इसको ना देखिए ऐसे लिख दीजिए, तब थोड़ा सा आप आसान से कट जाएगा। इसको लिखेगा 600 और 150 कितना हो जाएंगे, 750 हो जाएंगे। कितने की स्पीड से चला है, 54 किलोमीटर 54 सेकंड में पार किया है। तो उसकी चाल हमें नहीं पता है, यहाँ से हम चाल मान ले रहे हैं। ठीक है, चाल हमारी यह हो जाएगी। यह मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर में हमसे पूछा है, तो आप किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए। 18 दूनी 36, 18 तिया के 54 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 होता है, 150। 150 में अभी भाग देना है 3 से, तो 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 पचे 50 हो जाएगा, 3 पचे 15 होता है। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रेन की चाल हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप कहेंगे नहीं, पहला वाला दूसरा वाला जो है, इस कथन के अनुसार जो है पहला वाला गलत है। ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की जो लंबाई है वह 150 है, यह दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है, तो यह सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 या फिर ओनली स्टेटमेंट 1। तो आप कहेंगे केवल 2 वाला सही है, पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 के बाद देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक तेज लोकल ट्रेन है, 60 किलोमीटर यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी। देखिए धीमी लोकल ट्रेन की चाल हमसे पूछा गया है। एक ट्रेन है तेज गति वाली, एक दूसरी है क्या है, धीमी वाली है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह प्रश्न आप ऑप्शन से लगाएंगे तभी आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए 60 किलोमीटर की दूरी है। अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, 60 किलोमीटर की दूरी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इसे कितना समय लगेगा, 30 दूना के 60 लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। अब यही 60 किलोमीटर की दूरी है, यह 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर कम होनी चाहिए, तो 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर कम हो जाएगी 30 में से, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 10 दहा में कितना हो जाएगा, 60। यहाँ 6 घंटे का समय लग रहा है, दोनों का अंतर 4 घंटा है, लेकिन हमसे बताया है केवल 30 मिनट का होना चाहिए, तो आप कहेंगे यह ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे बताया है कि जो लोकल ट्रेन की चाल, धीमी लोकल ट्रेन की चाल हमें बताना है। देखिए एक बार फिर से हम प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था हमें,
कि एक तेज लोकल ट्रेन है 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 मीटर कम है। तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर इसकी कम होनी चाहिए। 20 किलोमीटर इसकी कम होनी चाहिए। चलिए धीमी की जो है 20 किलोमीटर कम कर देंगे। यहाँ प्रश्न में हमें बताया, यही कंफर्म करना था। अब देखिए, हमने पहला वाला ऑप्शन उठाया था तो नहीं लग पाया था। चलिए हम चौथा वाला ऑप्शन उठा लेते हैं। तो देखिए, चौथा वाला ऑप्शन उठाते हैं अगर हम, तो धीमी ट्रेन की बात करते हैं, यह भी 60 किलोमीटर जाएगी। अगर हम यह चौथा ऑप्शन उठाते हैं 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। हमें कह रहा है कि धीमी लोकल ट्रेन 20 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर से कम है। तेज से 20 किलोमीटर यह कम है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी, क्योंकि 40 में 20 जोड़ेंगे तभी यह 60 होगा, और 60 में से 20 को घटा देंगे तब यह 40 आ जाएगा। वही हमसे कहा था कि तेज में से 20 किलोमीटर कम करके यह चल रहा है, ठीक है। यह आप समझ गए होंगे। यहाँ अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। देखिए, अब काट दीजिए संख्या को। देखिए, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 तिया के 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं, 6 करने 6 हो जाएगा। 1 घंटा वहाँ हो गया। 2 से अगर काटते हैं तो 2 करने 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 करने 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 1.5 घंटे का समय यहाँ लगा है। यहाँ 1 घंटे का समय लग रहा है, यहाँ 1.5 घंटे का समय लग रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। प्रश्न में भी हमसे बोला था 30 मिनट का ही अंतर है। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन लेने पर हमारा सही हुआ है? तो आप कहेंगे 40 वाला ऑप्शन लेने पर हमारा आंसर सही आया है। तो आप कहेंगे 40 वाला सी वाले ऑप्शन में दिया है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अब। हाँ, इसमें पूछा गया है कि 2 रेलगाड़ी हैं, ठीक है। 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 160 मीटर अधिक यात्रा कर चुकी है, तो सी डी के बीच की दूरी है, ठीक है। ऐसा प्रश्न हमने पिछले लगा के आए हैं। तो कितना अधिक चल चुकी है? 160 किलोमीटर। और दोनों की चाल कितना है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों का अंतर ले लीजिए, तो आप कहेंगे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? देखिए, 4 और 9 में से 3 गया, कितना? 6 हो जाएगा। काट दीजिए, कितना समय लगेगा? 16 सीधा काटिए, 16 चौक 64 हो जाएगा। ऊपर बचा है 10, तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 2.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अगर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 50 मिनट 2.5 घंटे अगर चलती है ट्रेन, तो कितना दूरी तय की होगी? तो आप कहेंगे 25 दूना के 50 हो गया 5, और 25 तिया 75, 5 80 हो जाएगा। 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 80 हो गया, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं, 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 2.5 घंटा चलाना है। तो 2.5 घंटा चलेगी, कितना हो जाएगा? 25 छक 150 होता है, बचा है कितना? 15, और 25 नवैया होता है 225, 25 5 30 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना दूरी चली होगी? 8 4 12 के 2 1 और 1 1 2 हो जाएगा, 220। 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है। चलिए 1 मिनट फिर से देखते हैं और दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्रश्न में कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय से स्टेशन सी डी से चलना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां 32 किलोमीटर प्रति घंटा 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ठीक है। जब एक दूसरे से मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है, तो सी डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? सी डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएंगी? इसमें बताया गया है आपकी दूरी जो है, समय जो दिया गया है वह समान दिया गया है, क्योंकि पहले लाइन में कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन सी डी से चलना शुरू करती है। यह सी से चल रही है तो दूसरी डी से चलना शुरू कर रही है। समय समान दिया गया है। जब आपका समय समान होता है, समय बराबर होता है, तो जो अनुपात स्पीड का होता है, जो अनुपात स्पीड का होता है वही जो होता है आपके टाइम का हो जाएगा। जैसे स्पीड का अनुपात ए अनुपात बी, तो इसका भी टाइम का अनुपात ए अनुपात बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए,
हमें कह रहा है कि उनकी स्पीड कितनी दी गई है। कह रहा है कि पहली जो स्पीड है उसकी 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी कितनी हो रही है 96 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, 32 और 96 ही लगेगा। ठीक है, संख्या को काट के आप 16 छोटा भी कर सकते हैं। 8 से काटिए, 8 ही करने 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। 4 ही करने 4 तियाँ के 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना समय अधिक लगा है, तो हमारे हिसाब से 2 अधिक समय लग रहा है। 2 अधिक बराबर कितना दूरी वह चल चुकी है, हमसे कह रहा है कि 2 बराबर वह 160 मीटर अधिक दूरी तय कर ली है। 160 मीटर अधिक दूरी तय कर ली है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 2 बराबर कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 1 और 3 टोटल मिला के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 बराबर 80 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 320 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 320 किलोमीटर। आपके ऑप्शन डी वाले में यह दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही है। 49 के बाद देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। चलिए 50 नंबर के प्रश्न में हम देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी। देखिए, हमसे कह रहा है कि 960 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, 4 घंटा पहले चलना शुरू करती है, 4 घंटा पहले चलना शुरू कर देती है और फिर अपने समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम भी करनी पड़ती है दूसरे आने के लिए फिर। ठीक है, और यह प्रक्रिया करने के बाद उसे 4 घंटा जो है पहले चलना है। अब देखिए, हम यहाँ ये मान लीजिए यक्स की स्पीड से गई होगी, यह यक्स से जो है 40 कम होगी, क्योंकि हमें प्रश्न में बताया गया है 40 कम रही होगी। देखिए, यक्स का मान हम कितना मान लें, यहाँ यक्स का मान कितना रख लेते हैं। देखिए प्रश्न पे चलिए, यक्स का मान हमें पहला ऑप्शन उठाते हैं 120 है। अगर पहली स्पीड जो है उसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, अर्थात 80 इसके स्पीड से जाएगी। ठीक है, तो देखिए काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटिएगा 12 8 96 होता है, 0 से 0 काट दीजिए 12 8 96 होता है, अर्थात 12 8 में से 12 को घटाइएगा तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, और इसके बराबर में भी 4 ही घंटा दिया गया था। तो आप कहेंगे दोनों समान है, तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन हमें लिए हैं, पहला वाला ऑप्शन लेने पर यह आंसर हमें मिल गया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला। चलिए अब 51 के बाद देख लिए, 50 के बाद 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि यदि रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की 6/7 की चाल से चलती है, वह स्टेशन पर 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी के लिए लिया गया समय ज्ञात करना है। मूल चाल की 6/7 से चलती है, वह स्टेशन पर 20 मिनट लेट से पहुंचती है, 20 मिनट लेट से पहुंचती है। 6/7 उनकी स्पीड दी गई है। स्पीड अगर 6:7 है, तो टाइम क्या हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हमें लेट हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 1 अनुपात का लेट हो रहा है, लेकिन हमसे बताया गया है 1 बराबर कितना है 20 मिनट का लेट हो रही है। 1 बराबर 20 मिनट है, तो ऐसे प्रश्नों में जो इधर वाला होता है या शुरुआती वाला होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 20 × 6 कर दीजिए, कितना मिनट सही समय हो जाएगा, तो 120 मिनट में अगर वह जाएगी तो बिल्कुल सही समय पे पहुंच जाएगी। कितना, 120 मिनट सही समय है। किस ऑप्शन में है, डी वाले में है। चलिए 51 के बाद देख लेते हैं 52 नंबर का प्रश्न। 52 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 810 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 1220 मीटर एक लंबी दूसरी रेलगाड़ी है, 29 सेकंड में पार कर जाती हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियां की चाल समान है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। देखिए, कह रहा है 810 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी है, यह इधर चल रही है, हमें नहीं पता है कितने की स्पीड से चल रही है, और इसके विपरीत आ रही है एक दूसरी ट्रेन 100 कितना है 1220 है,
1220 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, यह यक्स की स्पीड से जा रही है, यह भी यक्स की स्पीड से जा रही है, क्योंकि दोनों की चाल समान है। एक दूसरे को पार करने में कितना 29 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ लीजिए। आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 0 2 1 3 हो जाएगा, और 12 8 कितना 20 हो जाएगा। नीचे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। बराबर कितना सेकंड लगा है, 29 सेकंड। ठीक है, 9 29 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना, इकाई अंक 9 से 9 सतह 63 होता है, 2 सतह 14। ठीक है, 29 से 7 बार में कट जाएगा, 29 सतह होता है 203। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 35 मीटर प्रति सेकंड। यक्स की चाल कितनी हो गई है, 35 मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया जाता है। 5 सतह 35 और 18 सतह कितना होता है, 126 होता है। 126 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 53 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 140 मीटर लंबी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन 160 मीटर लंबी है। ठीक है, दोनों ट्रेन समांतर पटरियां पर चल रही हैं। एक कह रहा है कि एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जो यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जिस क्षण वे दोनों आपस में मिलेंगी उसके बाद वह कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। जोड़ लीजिए कितनी लंबाई हो जाएगी दोनों ट्रेन की, तो 160 में अगर 40 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं तो कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, और इसे सीधा सीधा आप सेकंड में बनाना, सीधा बनाया है सेकंड में। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 दहा में 30 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। और यह 3 जो दिया गया है यह आपका किलोमीटर में है, और इसे घंटे में जो है किलोमीटर में है, मीटर में बनाने के लिए 5/18 से कर दीजिए गुणा, 3 से कर दीजिए, 3 छक 18 होता है, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, 12 सेकंड आपके ऑप्शन जो है सी वाले में दिया है। कौन सा, लास्ट वाले का सी, लास्ट वाला 53 का सी दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको दोस्तों समझ में आए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेंगे। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा 16वां है, जिसका नाम है नाव और धारा। कल से यह हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।